यह वीडियो शुरू करने से पहले हमारी तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि अगर आप बच्चे हैं या फिर आपका दिल कच्चा है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वीडियो बच्चों को काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। और अगर आप बड़े हैं तो कृपया करके इस वीडियो को मैच्योर की तरह ही देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको भी कुछ परेशान जरूर कर सकती है। हमारी आज की यह कहानी एक ऐसे क्राइम की है जिसने उस वक्त प्रधानमंत्री को भी काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, जिसको सुनकर पूरा देश हिल गया था। जिन बच्चों के साथ वह क्राइम हुआ था उन बच्चों के नाम पर आज भी अवार्ड दिए जाते हैं, और यह घटना होने के बाद लोगों ने लिफ्ट लेना भी छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। आज हम बात करने वाले हैं रंगा और बिल्ला की। देश की राजधानी दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में एक नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा का परिवार रहता था। उनके दो बच्चे थे, बेटी गीता और बेटा संजय। उस वक्त गीता की उम्र 16 साल और संजय की उम्र 14 साल रही होगी। गीता को संगीत का काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए वह कई बार रेडियो पर अपना शो भी कर लेती थी। 26 अगस्त को भी गीता का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर रात 8 बजे शो था, इसीलिए गीता अपने छोटे भाई संजय को लेकर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह आज के बाद घर वापस नहीं लौट पाएगी। उस वक्त इंडिया में लिफ्ट लेने का काफी ज्यादा कल्चर था, इसीलिए लोग एक दूसरे से लिफ्ट ले लिया करते थे। संजय और गीता भी सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांग रहे थे कि उनके पास एक कार आकर रुकती है। वह दोनों उस कार में बैठ जाते हैं और कार वहां से चली जाती है। रात को गीता के माता पिता गीता के शो का इंतजार कर रहे थे। जब रात के 8 बजते हैं तो गीता की शो की जगह किसी और बच्चे का ही शो चल रहा था। जब नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा ने पता लगाया कि बच्चों का शो क्यों नहीं आया तो रेडियो स्टेशन वालों ने बताया कि बच्चे यहाँ पर आए ही नहीं। जब घर वालों ने यह बात सुनी तो घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर बच्चे रेडियो स्टेशन नहीं पहुंचे तो बच्चे कहां गए। मदन मोहन चोपड़ा ने यह बात पुलिस को बता दी। पुलिस उन लोगों को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कोई बच्चे नहीं मिलते। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही थी तो पुलिस को एक राहगीर ने बताया कि एक फिएट कार से एक लड़का और एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जब पुलिस को यह बात पता चली तो पुलिस ने बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी में तलाशी अभियान चला दिया, लेकिन बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला। 29 अगस्त को एक चरवाहा अपने पशुओं को रिज के जंगलों में चरा रहा था। उस चरवाहे को वहां पर 2 बच्चों की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। उस चरवाहे ने यह खबर तुरंत पुलिस को दे दी। पुलिस ने जब उन दोनों बच्चों की पहचान की तो पता चला कि यह लाश गीता और संजय की है। दरअसल 26 अगस्त को बच्चों ने जिस कार से लिफ्ट मांगी थी उसी कार में सवार थे बिल्ला और रंगा नाम के 2 खूंखार अपराधी। जब गीता और संजय ने रंगा और बिल्ला से लिफ्ट मांगी और कहा कि हमें ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर जाना है तो रंगा और बिल्ला ने उनसे कहा कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं और बच्चों को गाड़ी में बैठाकर चले गए। उस वक्त गाड़ी रंगा चला रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद जब रंगा ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ दी तो गीता को पता चल गया कि यह गाड़ी दूसरे रास्ते पर जा रही है, क्योंकि गीता पहले भी रेडियो स्टेशन पर जा चुकी थी। जब गीता रंगा को टोकती है तो रंगा उससे कहता है कि हम दूसरे रास्ते से इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उस रास्ते में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। उस रात थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, इसीलिए बच्चों ने उसकी बात मान ली। थोड़ी आगे जाने के बाद वह दोनों बच्चे रंगा और बिल्ला की चाल को शायद समझ गए थे, इसीलिए बच्चों ने कहा कि हमें यहीं पर उतार दो। तो रंगा ने गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी और गाड़ी को लॉक कर दिया। गीता और संजय यह सब देखकर चिल्लाने लगते हैं और उन दोनों पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन तभी बिल्ला अपने पास रखी हुई तलवार निकाल लेता है और संजय उस तलवार से थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है। लेकिन फिर भी यह दोनों हिम्मत नहीं हारते और लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं। कुछ राहगीरों ने बच्चों की आवाज सुनी तो वह लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वह लोग उस गाड़ी को नहीं रोक पाए। इन दोनों बच्चों के चिल्लाने से वह दोनों थोड़े थोड़े डर जाते हैं और रंगा बच्चों से कहता है कि तुम दोनों चुपचाप रहो, आगे कोई भी कपल मिलेगा मैं वहाँ पर गाड़ी रोक दूंगा, तुम दोनों वहाँ पर उतर जाना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम लोग मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। बच्चे यह सुनकर कि वह लोग उन्हें छोड़ देंगे चुप हो जाते हैं। आगे जाकर यह दोनों रिज के जंगल के पास सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक लेते हैं। रंगा गीता के छोटे
भाई संजय को लेकर गाड़ी से उतर जाता है और उसको गाड़ी से थोड़ी दूर ले जाता है। वह उसे कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को वहाँ पर छोड़ दूंगा। थोड़ी आगे जाने पर रंगा संजय चोपड़ा पर तलवार से हमला कर देता है, जिससे संजय वहीं पर गिर जाता है। उस वक्त संजय लगभग 14 साल का था। वह बच्चा समझ भी नहीं पाता कि यह लोग हमें क्यों मार रहे हैं। दूसरी तरफ बिल्ला अपनी तलवार निकालकर गीता के साथ गाड़ी में ही जबरदस्ती करता है, उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। उसके बाद रंगा भी गाड़ी में जाकर गीता को अपनी हवस का शिकार बनाता है और बिल्ला गाड़ी से निकलकर संजय के पास चला जाता है। उस वक्त तक संजय के शरीर में जान बची हुई थी, इसीलिए बिल्ला संजय पर एक और बार तलवार से वार करता है, जिससे संजय वहीं पर मर जाता है। इसके बाद रंगा गीता को गाड़ी से बाहर निकालकर उस जगह पर लाता है जहाँ पर संजय मरा हुआ पड़ा था। गीता अपने छोटे भाई को देखती है, पहले कुछ कहती बिल्ला गीता पर भी तलवार से वार कर देता है और उसे भी वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। गीता ने मरने से पहले एक बहादुरी दिखाई और बिल्ला की तलवार छीनने की कोशिश की, जिससे बिल्ला के सर पर चोट आ गई और बिल्ला जख्मी हो गया। इसके बाद रंगा और बिल्ला दोनों मिलकर संजय और गीता की लाश को पास ही की झाड़ियों में फेंक देते हैं। वह दोनों इतने शातिर थे कि उन्हें पता था कि यह कार बहुत से लोगों ने देखी है। इस कार का नंबर अब तक पुलिस के पास जा चुका होगा, इसीलिए वह लोग उस कार का नंबर प्लेट बदल देते हैं। उनके पास पहले से ही बहुत सारी नंबर प्लेट रखी हुई थी और सीधा विलिंगटन हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि बिल्ला के सर पर गहरी चोट आ गई थी। उस हॉस्पिटल से इलाज करवाने के बाद उसी रात यह दोनों दिल्ली से फरार हो जाते हैं। जब इस केस के बारे में हिंदुस्तान की जनता को पता चलता है तो सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और सभी लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर जाती है। जनता में इतना ज्यादा गुस्सा देखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी परेशान हो जाते हैं और पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं कि रंगा और बिल्ला को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस को पहले ही पता चल चुका था कि यह हो ना हो रंगा और बिल्ला का ही काम है। दरअसल पुलिस को रंगा और बिल्ला के बारे में उन दोनों के पुराने रिकॉर्ड से पता चल गया। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था। रंगा कभी मुंबई में टैक्सी चलाता था, वहीं पर उसकी मुलाकात बिल्ला से हुई थी। बिल्ला एक पुराना अपराधी था जो कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, इसीलिए उसका पुलिस रिकॉर्ड बन चुका था। यह लोग मुंबई में रंगा की टैक्सी में लोगों का अपहरण करके पैसे कमाते थे, लेकिन इनका एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, इसीलिए यह दोनों बचने के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद इन दोनों ने एक कमरा किराए पर लिया और एक कार भी चुरा ली। उस दिन जिस दिन रंगा और बिल्ला ने गीता और संजय का अपहरण किया था वह चोरी की ही गाड़ी थी और उन दोनों का प्लान था कि वह गीता और संजय के घर वालों से अच्छे पैसे वसूलेंगे, क्योंकि गीता और संजय पहनावे से अमीर घर के बच्चे लग रहे थे। जब रंगा और बिल्ला को पता चला कि इन दोनों बच्चों का पिता तो एक नेवी अफसर है, तो उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश में इन दोनों को पकड़ने के लिए मुहिम छिड़ चुकी थी। पूरे देश में गुस्सा फैल चुका था। देश चाहता था कि इन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसीलिए इन दोनों की फोटो देश के हर एक अखबार में छाप दी जाती है। इन दोनों के नाम के जगह जगह पर पोस्टर भी लगाए जाते हैं। 31 अगस्त को पुलिस को वह कार भी मिल जाती है जिसमें इन्होंने गीता और संजय का अपहरण किया था। उस कार में पुलिस को बहुत से सबूत मिलते हैं। पुलिस को पता चलता है कि यह कार एक चोरी की कार है। पुलिस भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि यह दोनों अपराधी कहां पर फरार हो गए। रंगा और बिल्ला 8 सितंबर को एक ट्रेन में चढ़ते हैं। यह दोनों जिस ट्रेन के डिब्बे में चढ़े थे वह डिब्बा पहले से ही आर्मी के जवानों के लिए रिजर्व था। जब यह दोनों उस डिब्बे में गए तो इन्होंने देखा कि इनके चारों तरफ आर्मी के जवान बैठे हुए थे। इस वक्त 2 कुत्ते बहुत से शेरों के बीच में आ चुके थे। जब आर्मी ऑफिसर को इन दोनों पर शक हुआ तो उन्होंने इनकी आईडी मांगी कि तभी एक आर्मी ऑफिसर इन दोनों को पहचान लेता है। उसने आज सुबह ही इन दोनों की फोटो अखबार में देखी थी। सभी आर्मी ऑफिसर ने इन दोनों को पकड़कर ट्रेन के डिब्बे में ही बैठा लिया। अगला स्टेशन नई दिल्ली स्टेशन आया। वहां पहुंचकर सभी आर्मी ऑफिसर ने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया और फिर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन दोनों ने यह अपहरण पैसों के लिए किया था, लेकिन जब उनको पता चला कि उनका पिता एक सेना में अफसर है तो उन दोनों ने उन बच्चों को मार दिया। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ सभी सबूतों को इकट्ठा किया। पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ा था तो इन दोनों के पास एक बैग था। उस बैग में कुछ ऐसे कपड़े थे जिन पर खून लगा हुआ था। तो पता चला कि वह कपड़े उस दिन
दिन की है जिस दिन गीता ने बिल्ला को जख्मी कर दिया था। पुलिस को उस कार से भी सभी सबूत मिल जाते हैं। पुलिस को उस कार से भी कुछ खून के धब्बे मिलते हैं और उस जगह की मिट्टी मिलती है जहां संजय और गीता की लाश मिली थी। इन दोनों को उस डॉक्टर ने भी पहचान लिया जिस डॉक्टर से इन दोनों ने अपना इलाज करवाया था। इसके बाद इन दोनों के खिलाफ मामला सेशन कोर्ट में शुरू किया जाता है। सेशन कोर्ट ने सभी सबूतों को देखते हुए इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन रंगा और बिल्ला इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अर्जी डाल दी। हाई कोर्ट ने भी सभी सबूतों को देखते हुए इन दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों को फांसी की सजा ही सुनाई। 31 जनवरी 1982 को इन दोनों को फांसी की सजा दे दी जाती है। कहा जाता है कि फांसी के दौरान बिल्ला बहुत ही खामोश था और दूसरी ओर रंगा फांसी के तख्ते पर जाने से इनकार कर रहा था। उसने बहुत ही विरोध किया, लेकिन फिर भी इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। रंगा और बिल्ला के घर वालों ने इन दोनों की लाश को लेने तक से मना कर दिया और उन दोनों का अंतिम संस्कार तिहाड़ जेल के अफसरों द्वारा ही किया गया। गीता और संजय ने भी उस दिन बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाई थी। वह दोनों आखिर तक लड़ते रहे। इसीलिए आज भी गीता और संजय के नाम से बहादुर बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड। आप इन दोनों बहादुर बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। थैंक यू, धन्यवाद।